इलेक्शन कमीशन ने नई हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्तें तैयार कर ली। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पंजाब में कौमी असम्बली की कुल 141 नशिस्तें होंगी, जबकि पंजाब में सूबाई असम्बली की कुल नशिस्तें 297 होंगी, जबकि लाहौर में कौमी असम्बली की 14, सूबाई असम्बली की 30 नशिस्तें होंगी। तो खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ने नई हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्तें तैयार कर ली हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से नई हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्तें तैयार कर ली गई हैं। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पंजाब में कौमी असम्बली की कुल 141 नशिस्तें होंगी। तफसीलात के लिए बात करते हैं मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक, इन हतमी फहरिस्तों के हवाले से अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में कर रहा है और इस सिलसिले में ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो इस हवाले से हल्का बंदियां की गई हैं उसकी खतमी फहरिस्त 30 नवंबर को जारी की जाएगी। ज़राए के मुताबिक पंजाब में आम इंतखाबात के लिए कौमी असम्बली की 141 और सूबाई असम्बली की 297 नशिस्तें होंगी। इसी तरह से लाहौर में कुल असम्बली की और कौमी असम्बली की कुल नशिस्तें 14, जबकि सूबाई असम्बली की जो नशिस्तें हैं इस हवाले से NA 117 से लेकर NA 130 तक कौमी असम्बली की नशिस्तें होंगी, जबकि सूबाई असम्बली की 30 नशिस्तें होंगी और PP 144 से शुरू होकर PP 173 तक सूबाई असम्बली की नशिस्तें होंगी। और इस सिलसिले में 30 नवंबर तक जो है वो हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त इलेक्शन कमीशन जारी करेगा। ठीक है इशफाक, बहुत शुक्रिया। इकबाल टाउन मुबैना पुलिस मुकाबले का सिर्फ एक डाकू रिकॉर्ड याफ्ता निकला। डाकू अली रज़ा का पुलिस रिकॉर्ड लाहौर न्यूज़ ने हासिल कर लिया। अली रज़ा पर डकैती का सिर्फ एक मुकदमा दर्ज, 4 मुकदमा दीगर दफात के हैं, जबकि मुकाबले में हलाक होने वाले 5 अफराद का कोई रिकॉर्ड सामने ना आ सका। पुलिस ज़राए के मुताबिक क्राइम सीन से कोई सवारी नहीं मिली और CCTV कैमरों का रिकॉर्ड भी गायब है। DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किशोर का कहना है कि पुलिस मुकाबले की जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुजाहिद लतीफ़ से। जी मुजाहिद, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल मुबैना मुकाबला हुआ था, पुलिस से फायरिंग के जेब में 6 जो है पुलिस हलाक हुए और माए वाले डाकू अली रजा का नाम था, उसकी रिकॉर्ड हुआ है और लाहौर को हासिल हुआ है। जितने भी डाकू मुजाहिद हमारे साथ ही रहेगा। आपको बता रहे हैं कि इकबाल टाउन मुबैना पुलिस मुकाबला सिर्फ एक डाकू रिकॉर्ड याफ्ता निकला है। पुलिस ने डाकुओं को हिरासत में लिया, फिर घर के अंदर इकट्ठा किया। ज़राए का ऐसा कहना है पुलिस मुकाबले की जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। इस हवाले से भी कहा गया है। DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किशोर ने कहा कि पुलिस मुकाबले की इंक्वायरी होनी चाहिए। इकबाल टाउन मुबैना पुलिस मुकाबले का सिर्फ एक डाकू रिकॉर्ड याफ्ता निकला है। डाकू अली रज़ा का पुलिस रिकॉर्ड लाहौर न्यूज़ ने हासिल कर लिया है। मुजाहिद से इस हवाले से तफसीलात जानते हैं। जी मुजाहिद, बताइए। जी बिल्कुल, टाउन में पुलिस मुकाबला एक डाकू जो है हार्ड याफ्ता निकला जाने वाले डाकू का पुलिस लाहौर न्यूज़ ने हासिल करा है। अली रजा पर सिर्फ एक दर्ज है, 4 मुकदमा दफात के तहत दर्ज है जो रिकॉर्ड अभी है। मुकदमे हलाक होने वाले अफराद का कोई सामने आ सका है। पुलिस ने ये भी मालूम हुआ है क्राइम सीन से सवारी ना CCTV कैम रिकॉर्ड की गायब, जिसने डाकू को हाथ में लिया, फिर के अंदर क्या किया। पुलिस ने मालूम हुआ है क्राइम में डाकू की दावा मजहरों पर कोई लगी। हलाकों में अली रजा खान, चांद अली रजा और मोहम्मद शामिल हैं। पुलिस को जुडिशल चाहिए इस तरह दिया है। इन्वेस्टिगेशन ने उनका कहना था कि जो भी पुलिस को इस तरह के होते हैं कि जुडिशल क्वेरी में अगर कोई बात साबित हो डिपार्टमेंट की जाने उसमें उसको दी जाती है करने के ऊपर। चंद रोज पहले इकबाल टाउन के में एक घर जो है वो मुकाबला हुआ था। ये डाकू जो है उन पर। ठीक है मुजाहिद, बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि लाहौर में डेंगू मरीजों की तादाद बढ़ने लगी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 69 नए मरीज सामने आ गए हैं। सूबा भर में 138 नए मरीजों में डेंगू की तस्दीक हुई है। तो खबर यह है कि लाहौर में डेंगू मरीजों की तादाद बढ़ने लगी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 69 नए मरीज सामने आ गए हैं। सूबा भर में 138 नए मरीजों में डेंगू की तस्दीक हुई है। तफसीलात के लिए बात करते हैं सजाद हुसैन से। जी सजाद। जी बिल्कुल जी, गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सूबे भर में 138 नए मरीजों में डेंगू की तस्दीक हुई है।
सेक्रेटरी हेल्थ अली जान खान के मुताबिक रवां साल पंजाब के 36 अजला में डेंगू के 13,686 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। रवां साल लाहौर में डेंगू के 6,161 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह लाहौर में बात की जाए तो गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान जो 69 मरीज नए सामने आए हैं। रवां साल रावलपिंडी में डेंगू के कुल 2,607 मरीज सामने आए। रावलपिंडी में गुज़श्ता रोज 6 नए मरीज सामने आए। इसी तरह दीगर अजला की बात की जाए तो गुजरांवाला में 24 घंटों के दौरान 22, मुल्तान में 24 घंटों के दौरान 7, फैसलाबाद में 24 घंटों के दौरान 19 और इसी तरह गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान शेखुपुरा उकाड़ा में डेंगू के 2 मरीज सामने आए हैं। साहिवाल, सरगोदा, सियालकोट, खानेवाल, भावलपुर, ननकाना साहब, बिहाड़ी, भावलनगर, आबदाबाद, जलोट और लिया में डेंगू का एक मरीज रिपोर्ट हुआ है। जी ठीक है सजाद, बहुत शुक्रिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के बंद रोड प्रोजेक्ट के दौरे के असरात LDA इंतज़ामिया की दौड़ें लग गईं। रात की शिफ्ट बंद करने पर इंक्वायरी, शोकाज और सुपरवाइज़र को हटाने का हुक्म। बगैर अप्रूवल के रात की शिफ्ट में काम बंद करने पर मुतल्लिका कॉन्ट्रैक्टर कंपनी को शोकाज नोटिस जारी। दोनों पैकेजेस पर 3 शिफ्टों में सुपरवाइजरी ऑफिसर तैनात करने की हिदायत। तफसीलात के लिए बात करते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की तरफ से गुज़िश्ता रात बंद रोड पर जो प्रोजेक्ट पर काम जारी है उसका दौरा किया गया और इस मौका पर निगरान वज़ीर आला पंजाब की तरफ से दूसरी शिफ्ट में काम ना करने पर बरहमी का इजहार किया गया। कमिश्नर लाहौर और DG LDA से रिपोर्ट भी तलब कर ली और नाराजगी का इजहार भी किया गया। ताहम निगरान वज़ीर आला पंजाब के इस दौरे के बाद और इजहार बरहमी के बाद LDA इंतज़ामिया की भी दौड़ें लगी हैं और रात कोई शिफ्ट बंद करने पर DG LDA की तरफ से इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है। वहीं पर कॉन्ट्रैक्टर को शोकाज और सुपरवाइजर को हटाने का हुक्म दिया गया है। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि बगैर अप्रूवल के रात की शिफ्ट में काम बंद करने पर मुतल्लिका कॉन्ट्रैक्टर कंपनी को शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया है, जबकि DG LDA मोहम्मद अली रंधावा ने प्रोजेक्ट टीम और कॉन्ट्रैक्टर पर सख्त बरहमी का इजहार किया। रात की शिफ्ट में ड्यूटी पर ना होने पर सुपरवाइजरी अफसर को फौरी हटाने के अहकाम भी जारी कर दिए हैं, जबकि दोनों पैकेजेस पर 3 शिफ्टों में सुपरवाइजरी अफसरान तैनात करने की हदायत भी की गई है। इसके अलावा वज़ीर आला के इस दौरे के बाद कमिश्नर और DG LDA ने दोनों पैकेजेस के कॉन्ट्रैक्टर से रिपोर्ट भी तलब कर ली है और इस हवाले से एक तफसीली इजलास भी हुआ जिसमें मनसूबे की प्रोग्रेस के हवाले से स्मोक के तदारुक के लिए किए इक़दामात और जो अमला तैनात और लेबर तैनात की गई है उसकी रिपोर्ट इस तफसीली इजलास में पेश की गई है। आपका शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन। लेस्को ने बिजली चोरी और लॉसेस का तखमीना लगाने के लिए स्कैनिंग मीटर्स की इंस्टॉलेशन का सिलसिला शुरू कर दिया। लेस्को चीफ शाहिद हैदर की तमाम सर्कल्स के SEs को जल्द अज जल्द मीटर्स इंस्टॉल करने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक स्कैनिंग मीटर्स की तनसीब से बिजली चोरी और बिलिंग, ओवर बिलिंग और लाइन लॉसेस का तखमीना लगाया जाएगा। तफसीलात के लिए बात करते हैं फ़ाहद अमीन से। फ़ाहद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लेस्को इंतजामिया ने बिजली चोरी और लॉसेस का तखमीना लगाने और उनकी रोकथाम के लिए हंगामी बुनियादों पर जो है वो लेस्को रीजन में स्कैनिंग मीटर्स की इंस्टॉलेशन का सिलसिला शुरू कर दिया है। लेस्को चीफ शाहिद हैदर की जानिब से तमाम सर्कल्स के SEs को जो है वो ये मीटर जल्द अज जल्द इंस्टॉल करने की हिदायत भी जारी की गई है। ज़राए के मुताबिक ओवरलोडेड और बिजली चोरी वाले इलाकों में जो है वो ट्रांसफार्मर पर स्कैनिंग मीटर निस्ब किए जाएंगे। स्कैनिंग मीटर की तनसीब से बिजली चोरी, ओवर बिलिंग और लॉसेस का तखमीना लगाया जाएगा। पहले मरहले में हाई लॉसेस और ज्यादा बिजली चोरी करने वाले इलाकों के जो है वो ट्रांसफार्मर्स हैं जिन पर ये स्कैनिंग मीटर्स लगाए जाएंगे। स्कैनिंग मीटर्स इंस्टॉल करने से ट्रांसफार्मर से कितने यूनिट जो है वो मुंतकिल हुए, घरों में इंस्टॉल मीटर्स का और जो है वो घरों में जो मीटर्स हैं उन पर कितने यूनिट है, इनका कंपैरिजन किया जाएगा। ज़राए का ये भी कहना है कि अक्सर देही इलाकों में मीटर्स की तादाद कम होती है जबकि बिजली वहाँ पर ज्यादा इस्तेमाल हो रही होती है। यही वजह है कि स्कैनिंग मीटर्स जो है वो इंस्टॉल किए जा रहे हैं। स्कैनिंग मीटर से पता चल सकेगा कि ट्रांसफार्मर से कितने यूनिट्स इलाके को मौसूल हुए और दीगर मीटर्स पर कितने इस्तेमाल हुए हैं। जी ठीक है फ़ाहद, बहुत शुक्रिया। समनाबाद अंडरपास की तामीर का मंसूबा मुकम्मल मगर अखराजात में कमी ना आ सके। अंडरपास और एड वर्क मुकम्मल होने के बाद ब्यूटिफिकेशन पर फंड्स खर्च करेंगे। LDA ने समनाबाद अंडरपास की अपलिफ्टिंग और ब्यूटिफिकेशन का प्लान बना लिया। समनाबाद अंडरपास की अपलिफ्टिंग और ब्यूटिफिकेशन पर 7 करोड़ 43 लाख रुपए खर्च किए जाए। तफसीलात के लिए बात करते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन।
निगरान पंजाब हुकूमत के इक़्तिदार में समनाबाद के मुकाम पर नया अंडरपास तमीर किया गया है। इस अंडरपास का तामीराती काम और एड ग्रेड वर्क मुकम्मल करके इसको ट्रैफिक के लिए तो खोल दिया गया है, मगर ये मंसूबा मुकम्मल होने के बावजूद इसके अखराजात में अभी तक कमी नहीं आ सकी। अब अंडरपास और एड ग्रेड वर्क मुकम्मल होने के बाद ब्यूटिफिकेशन पर फंड्स खर्च किए जाएंगे। एलडीए ने समनाबाद अंडरपास की अपलिफ्टिंग और ब्यूटिफिकेशन का प्लान तैयार कर लिया है। जो BC1 बनाया गया है उसके मुताबिक समनाबाद अंडरपास की अपलिफ्टिंग और ब्यूटिफिकेशन पर 7 करोड़ 43 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे और ये तज़ीनो और आराइश का काम 1 माह के अरसा में मुकम्मल किया जाएगा। प्लान के तहत अंडरपास के बैटल में नक्शो निगार और छत की तज़ीनो और आराइश का काम किया जाएगा। एलडीए के शोबा इंजीनियरिंग ने C4 सर्टिफिकेट की हामिल कंपनियों से टेंडर भी तलब कर लिए हैं। आपका शुक्रिया जैन। बाबा गुरु नानक के यौम पैदाइश की तकरीबात वाघा बॉर्डर पर भारत से सिख यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी है। सिख यात्रियों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। सिख यात्रियों को ननकाना साहब, सच्चा सौदा, हसन अब्दाल ले जाया जाएगा। वाघा बॉर्डर पर मौजूद मोहम्मद अली से मजीद जानते हैं। जी अली। बाबा गुरु नानक के 554 जन्मदिन के मौके पर सिख यात्रियों की एक बड़ी तादाद जो उनसे वो लाहौर पहुंच चुकी है। आज सुबह से ये सिलसिला शुरू हो चुका है। तकरीबन 3000 वीज़े जो उनसे हैं वो भारत ने पाकिस्तान के ज़रिए जो हासिल किए, वो तमाम सिख यात्री यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे पूछ लेते हैं इंतज़ामात के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे बताइएगा, एक तो आपको बहुत मुबारक हो जन्मदिन बाबा गुरु नानक का, इस पर कोई पैगाम दें पाकिस्तानी हुकूमत को भी और पाकिस्तानी अवाम को भी। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਇਤਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। जी बेटे आप बताएं। ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਆ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਖੁੱਲੇ। जी आपने सुना है, इनका ये कहना है कि खुश हैं बहुत ज़्यादा इंतज़ामात के हवाले से और स्पेशली तौर पे क्योंकि 3000 सिख यात्री जो उनसे वो आज पहुंचेंगे, जिनके सिक्योरिटी के इंतजाम लाहौर पुलिस के ज़िम्मे, पाकिस्तान रेंजर्स उनसे वो अपने फ़राइज़ वाघा बॉर्डर पे अंजाम दे रही है। कस्टम FI तमाम अमला यहाँ पे मौजूद है। यहाँ से कुछ देर बाद काफ़िले रवाना होंगे। जो काफ़िले सबसे पहले जाएंगे ननकाना साहब, फिर करतारपुर, उसके बाद पंजाब सरकार, हसन अब्दाल भी इनका रूट है। ये तीनों वो मकामात हैं मुक़द्दस जो बाबा गुरु नानक के हवाले से एक ख़ास अहमियत रखते हैं सिखों की नज़र में, क्योंकि इनकी इबादत गाह है। और पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की है कि अक़लियतों के हकूक़ का ख्याल रखा जाए और स्पेशली तौर पर जितने भी सिख बरादरी यहाँ पे आती है उनके लिए सिक्योरिटी, खाने पीने का बंदोबस्त और ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त। ठीक है अली, बहुत शुक्रिया। शहर में वाक़ कसीरुल मंजिला इमारतों और अपार्टमेंट को पार्किंग मुआहदे के दायरा कार में लाने का फ़ैसला। पार्किंग मुआहदा न करने वालों और मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ शिकंजा तैयार। टीपा ने गवर्निंग बॉडी की मंजूरी से जुर्मानों और सज़ाओं में इजाफा कर दिया। पार्किंग मुआहदे पर अमल न करने वालों को पहला नोटिस और DC रेट का 0.5% जुर्माना होगा। मुआहदे पर अमल न करने पर 90 रोज़ बाद 10,000 रुपये फ़ी कनाल रोज़ाना जुर्माना होगा। शहर में वाक़ कसीरुल मंजिला इमारतों और अपार्टमेंट को पार्किंग मुआहदे के दायरा कार में लाने का फ़ैसला। इस फैसले के हवाले से तफसीलात जानते हैं ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन बताइए। देखें जी, शहर लाहौर में कारोबारी सरगर्मी फरोग के लिए कमर्शियल इमलाक तो तमीर हो रही हैं, मगर इन इमलाक की तमीर के दौरान पार्किंग के लिए जो जगह मुख्तस करने की शिक है उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। यही वजह है कि लाहौर की मरकजी शाहराहों पर गैर कानूनी पार्किंग में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है, जिसमें बड़े प्लाजे, शॉपिंग मॉल्स और मार्केटों के बाहर मरकजी शाहराहों को ही पार्किंग स्टैंड के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि सरासर कानून की खिलाफ वर्जी और गुजरने वालों के बुनियादी हकूक को तलब करने के मुतरादिफ है। अब शहर में वाक़ कसीरुल मंजिला इमारतों और अपार्टमेंट को पार्किंग मुआहदे के दायरा कार में लाने का फैसला किया गया है और पार्किंग मुआहदा ना करने वाले और मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ शिकंजा तैयार कर लिया गया है। टीपा ने गवर्निंग बॉडी की मंजूरी से जुर्मानों और सजाओं में इजाफा कर दिया है। पार्किंग मुआहदे पर अमल ना करने वालों को पहला नोटिस और DC रेट का 0.5% जुर्माना आयद किया जाएगा। बाद अज़ां मुआहदे पर अमल ना करने पर 90 रोज बाद 10,000 रुपये फी कनाल रोजाना की बुनियाद पर यह जुर्माना किया जाएगा, जबकि 90 दिन की मियाद मुद्दत भी खत्म होने के बाद 45 रोज में इन तामीरात को मिसमार कर दिया जाएगा। इसके अलावा पार्किंग मुआहदा होने के बावजूद
पार्किंग की खिलाफ वर्जी पर भी सजा का तयन कर लिया गया है, जिसमें कमर्शियल इमारत में पार्किंग की जगह कम देने पर डीसी रेट का 0.5% या 50,000 रुपए फी गाड़ी जुर्माना होगा, जबकि कमर्शियल इमारत में मोटरसाइकिल के लिए पार्किंग की जगह कम देने पर डीसी रेट का 0.5% या 10,000 रुपए फी गाड़ी जुर्माना आयद किया जाएगा। ये पार्किंग मुआहदे पर अमल दरामद के 30 दिन बाद 30 दिन में अगर इस मुआहदे पर अमल दरामद नहीं किया जाता तो उसके बाद जो सजाएं हैं उनमें मजीद इजाफा किया जाएगा। अब चीफ इंजीनियर टीपा की तरफ से इन्फोर्समेंट विंग को पार्किंग पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म दे दिया गया है। आपका बहुत शुक्रिया।